नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण गुदारा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जो साइंस की हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसका जो आज का रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है वो है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो हम सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, अम्ल वह पदार्थ है, यानी अम्ल की विशेषता बतानी है। अम्लीय पदार्थ कौन से गुण रखते हैं? पहला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, आयन देता है। ये ध्यान रखना है। पहले तो ये भी ध्यान रखना है आपको सबसे पहले भी किसके अनुसार परिभाषा पूछ रहा है, क्योंकि ये दो तीन वैज्ञानिक हुए थे, ऑर्नियस और ये लोरी, और इन्होंने किस आधार पे जो परिभाषित किया था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला अपना क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है और OH आयन देता है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या है देते हैं, प्रोटॉन क्या है त्यागते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भस्म वह पदार्थ है। ठीक है। एक ये भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि एक क्यों अम्ल और भस्म होते हैं ये उल्टे होते हैं, यानी भस्म का अर्थ है क्षार। ठीक है। भस्म का अर्थ क्या है? क्षार। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें अम्ल का पूछा था। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल हमेशा ही क्या करते हैं आपको बताइए, तो इसका उल्टा ही बताना है आपको। ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा आपके सामने क्वेश्चन पे दिए हुए हैं, इन सभी में देख के आप अपना आंसर टाइप जरूर करें। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन ग्रहण करता है, यानी भस्म वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को क्या है ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल, लवण, एस्टर और एल्कोहल, यानी अम्ल और जो क्षार है वो जब आपस में जो एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसके उत्पाद होते हैं वो किस प्रकार की क्षमता रखते हैं, मतलब उनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। तो वो हमेशा ही क्या बनाते हैं, वो इनके बाद अगर इन दोनों की आपस में अभिक्रिया की जाए तो वो हमेशा ही बनाएंगे एस्टर बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, उदासीन क्रिया में बनता है, यानी उदासीन क्रिया होती है उसमें क्या बनता है? अम्ल, भस्म, लवण तथा जल। याद रखना है हमेशा ही आपका क्वेश्चन पे सीधा ऐसा ना चले जाए बी ऑप्शन पे आपका भी। हाँ, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं, तो वो लवण बनाते हैं, लवण नहीं बनाते हैं उदासीन में। उदासीन में हमेशा ही क्या होंगे? उदासीन में आपके लवण तथा लवण के साथ क्या बनाएंगे? जल का भी उत्पादन होगा, यानी H2O भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल तथा भस्म के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनियम पत्र, इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से परीक्षण होते हैं, कुछ प्राकृतिक परीक्षण होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं पेड़ पौधों द्वारा, और कुछ मानव निर्मित भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे क्या है ये परीक्षण किए जाते हैं। तो जो सामान्यतः बेसिकली आपके सामने बहुत बार सबसे पहली परिभाषा यही होती है भी, अम्ल लिटमस पत्र है उसको किस प्रकार कलर चेंज करते हैं, यानी लाल से नीला करते हैं या नीला से लाल करते हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखना है जो प्राकृतिक है वो क्या है? गुड़हल है, लिटमस पत्र है, ये क्या है? प्राकृतिक परीक्षण है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके सामने है, नीले पत्थर को लाल कर देता है, यानी नीले पत्थर की बात आई है यहाँ पे। नीले पत्थर की बात में कह रहा है लिटमस पत्थर, यानी नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन कर देते हैं? तो नीले लिटमस पत्थर है उसको लाल कौन कर देते हैं? अम्ल हमेशा ही नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखना है आपको। अम्ल और क्षार क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर क्वेश्चन अगर रिपीट में आ जाए आपका भी, लाल लिटमस पत्थर को नीला कौन कर देते हैं, तो कौन कर देते हैं? क्षार कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल पत्थर को नीला कर देता है, लाल पत्थर को नीला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाल पत्थर को नीला कर देते हैं अम्ल, भस्म, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कर देते हैं? ये कर देते हैं आपके भस्म। ये क्या करते हैं? नीले जो लाल पत्थर होता है उसको क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या कहते हैं उनको? जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है,
क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट है सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से अपना कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आपको, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन है? कि सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखनी है क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं OH माइनस आयन, H प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हमेशा ही क्या देते हैं, जो सभी अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, अगर जल में उनको घोला जाता है, ठीक है, तो वो क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। और ये जो संकल्पना है ये ओर्नियस नामक जो वैज्ञानिक था उसने दी थी, और ये संकल्पना दी थी आपकी 1887 में। कब दी थी? 1887 में। यानी हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो देते हैं, ये सीधे सीधा रखना है। ओर्नियस ने कहा था भी जो हाइड्रोजन H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं और OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और इनमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार भी, जो दुर्लभ अम्ल कौन से होते हैं और दुर्लभ क्षार कौन से होते हैं। तो दुर्लभ और प्रबल की बात करें तो प्रबल में जो HCl हो गया, H2SO4 हो गया और जो आपका HNO3 हो गया, ये क्या होते हैं? ये प्रबल होते हैं। और दुर्बल की बात करें तो H2CO3 हो गया, ये दुर्बल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम भस्म की बात करें, भस्म में कौन से आपके प्रबल होते हैं और कौन से जो होते हैं दुर्लभ होते हैं। तो प्रबल की बात करें तो KOH ये प्रबल है। अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है? ये प्रबल में आते हैं। और दुर्लभ की बात करें तो NH4OH और आपको Mg और OH, ये क्या है? ये आपके क्या है? ये आपके दुर्लभ क्षार है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है भी, अगर इनमें जो आपस में अभिक्रिया होती है तो वो ऊष्माक्षेपी होती है या ऊष्माशोषी होती है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भस्मों का स्वाद होता है खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। तो भस्म होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? खारे होते हैं। कैसे होते हैं? खारे होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? तीखे होते हैं। ठीक है, ये यानी खट्टे होते हैं, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भस्मों के जलीय विलयन में कौन सा आयन होता है? अभी हमने क्वेश्चन किया है जो भस्म होते हैं उनके जलीय विलयन में कौन सा आयन होता है? H प्लस आयन, H माइनस आयन, OH माइनस आयन और OH प्लस आयन। जो ये याद रखना, हम पहले इसको डिटेल से कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, उसमें आपने उत्तर देख लिया था भी, ओर्नियस वैज्ञानिक था उसने ये स्पष्ट किया था। तो अब बात करें भस्मों की तो वो कौन से देते हैं? OH माइनस आयन हमेशा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लवण होते हैं विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अपघट्य, स्थायी अपघट्य, उदासीन। तो हमेशा याद रखना है जो लवण होते हैं उनको पानी में डाला जाता है तो वो क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो वो क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, कहीं आप भूल ना जाए, कहीं आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। तो क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है। क्वेश्चन है आपका, पीएच निर्धारित किसने किया था? लिवेजियर, प्रिस्टले, कैडमिन्स और सोरेंस। तो इसका जो निर्धारण था सोरेंसन ने किया था। और आपको बताना है भी पीएच का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? पीएच का पूरा नाम होता है वो क्या होता है? और ये आप पढ़ते आ रहे हैं, जो 10th क्लास में आपने पहला चैप्टर होता है वो यहीं से शुरू होता है। जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन चैप्टर था वो यहीं से शुरू होता है। तो पीएच का पूरा नाम अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -5, 10 की पावर -10 और 10 की पावर -14। तो जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन जो सांद्रण का मान होता है वो क्या होता है? 10 की पावर -7 होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रीट के लिए आपको पता ही ये टॉपिक है आपके, बेसिकली 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो एकदम रट लेना है आपको एक एक चीज़ों को याद करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय घोल का पीएच का मान होता है। अब आपको पता है पीएच का, ये भी पता होना चाहिए पीएच का मध्यमान क्या होता है और मध्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक और 14, यानी ये दोनों 7 है
7 से क्या है अधिक है, और एक है 7 है और एक 7 से कम है। तो आपको बताना है जो अम्लीय विलयन होते हैं उनमें जो पीएच का मान होता है वो क्या होता है। तो हमेशा ही क्या होगा, अगर 7 से कम है तो वो क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे, और 7 से ज़्यादा होते हैं वो कौन से प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मतलब 0.2 है, HCl का कितना है, मानो जो मूत्र होता है उसका कितना होता है, मानो रक्त का कितना होता है, दूध का कितना होता है। ये बेसिकली क्वेश्चन है और इनके आपको याद भी होने चाहिए पीएच, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा लेते हैं। जैसे जो शुद्ध जल होता है, जो उदासीन होता है, उसका मान होता है वो 7.0 होता है। अगर समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल क्षारीय प्रकार का होता है और उसका जो पीएच होता है वो होता है 8.4 होता है। अगर दूध की बात करें तो दूध होता है वो हमेशा क्या होता है, अम्लीय प्रकार का होता है, हल्का अम्लीय होता है, और इसका जो पीएच होता है वो 6.4 होता है। कितना होता है, 6.4 होता है। उसके बाद हम अगर बात करें रक्त की, तो रक्त तो वो भी हल्का क्षारीय होता है, उसका जो होता है वो 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और एक और बता देता हूँ, क्योंकि आजकल जो नशे की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो दारू होती है उसका भी पीएच होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। दारू का पीएच होता है वो 2.8 होता है, और ये क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्षार का घोल का पीएच होता है, यानी क्षार के घोल होते हैं उनका पीएच कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 0, 7। तो ये क्या होता है, हमेशा ही 7 से अधिक होता है। क्षार का कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और 7 पे क्या होते हैं, अगर बेसिकली एकदम सीधा 7 हो तो वो क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदासीन घोल का पीएच का मान होता है, ये आपके हमने पीछे किया क्वेश्चन, तो इसमें 7 से कम, 7 से अधिक, 7 और 14, तो कितना होता है, 7 होता है। उदासीन का कितना होता है, पीएच 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमेशा ही याद रखना। ये पूछ रहा है कि अम्ल, सभी अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो कौन सी देते हैं, हमेशा ही कौन सी देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः व्यक्ति के, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भी, सामान्यतः व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 5.0, 6.4, 7.4 और 8.0। तो जो मानव जो होता है, व्यक्ति के जो रक्त का जो पीएच होता है, यानी ब्लड का पीएच होता है, वो कौन कितना होता है, 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। और ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। तो कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए अभी लेके आ रहे हैं। कल क्लास देखना भी न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपने कामयाबी को नज़दीक लाते रहिए।